हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइन साइजिंग कैलकुलेशन और हाइड्रोलिक कैलकुलेशन। 4 से 5 लेक्चर का एक कोर्स रहेगा और हर एक लेक्चर 10 से 15 मिनट के बीच का रहेगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ एक कह सकता हूँ कि ये 4 से 5 या इसमें से 2 या 3 लेक्चर ही अगर आप अटेंड करते हैं पूरे मतलब कंसंट्रेशन के साथ, तो उसके बाद आप कोई भी लाइन साइजिंग हो, फिर चाहे वो गैसेस का हो या लिक्विड का हो, फ्लूइड का हो, ऑयल का हो, एयर का हो या नाइट्रोजन का हो, आप किसी भी चीज़ का लाइन साइजिंग कैलकुलेशन कर पाएंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ केमिकल इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर और एज अ पाइपिंग डिज़ाइन इंजीनियर। या फिर आप कोई भी इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है लाइन साइजिंग और हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के ऊपर, वो चाहे बेसिक क्वेश्चन हो या बेसिक हो या एडवांस क्वेश्चन हो, या कोई आपको कैलकुलेशन भी बताता है करने के लिए, तो भी आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे आफ्टर दिस कोर्स। सो 4 से 5 लेक्चर का एक कोर्स रहेगा। एक लेक्चर लगभग 10 से 15 मिनट का रहेगा, मतलब लगभग 50 से 60 मिनट के एक टाइम रहेगा ये हमारा पूरे कोर्स का। तो ये कोर्स के बाद आप डेफिनेटली लाइन साइजिंग कर पाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान से लेक्चर पे ध्यान देना है और पूरी तरह से कंसंट्रेशन करना है और कुछ प्रैक्टिस करनी है, जो मैं एग्जांपल दूंगा। हम इसमें एग्जांपल भी कवर करेंगे। इस लेक्चर में एक एग्जांपल कवर करेंगे कूलिंग वाटर लाइन साइजिंग डिज़ाइन का, और बाकी जैसे कि लो प्रेशर स्टीम हो या हाई प्रेशर स्टीम हो, उसका लाइन साइजिंग कैसे करते हैं, ऑयल का लाइन साइजिंग कैसे करते हैं, हाई थर्मो ऑयल का लाइन साइजिंग कैसे करते हैं, और गैस का लाइन साइजिंग कैसे करते हो, अपकमिंग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। और हम एक केस स्टडी भी कवर करेंगे, जिसमें हम पंप से सक्शन से लेके पंप से डिस्चार्ज तक और पूरा पाइपिंग डिज़ाइन, मतलब हेडर लाइन साइजिंग और हेडर के ब्रांचेस जो डिफरेंट इक्विपमेंट को जाते हैं, ऐसे एक पूरा लूप डिज़ाइन करके लास्ट लेक्चर में करेंगे, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लाइन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से फैक्टर लाइन साइजिंग कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इफेक्ट करते हैं, फ्लूइड्स के क्या टाइप्स होते हैं, इरोजन मतलब क्या होता है, और एक एग्जांपल भी लेके जिसमें हम कूलिंग वाटर की लाइन साइजिंग डिजाइन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली फ्लूइड्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड सेकंड वन इज़ नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। तो नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं? नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब इन शॉर्ट में अगर हम बात करेंगे, नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब दोज फ्लूइड होते हैं, नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड whose वॉल्यूम और डेंसिटी डज नॉट चेंज विद प्रेशर। मगर अगर हम प्रेशर अप्लाई कर अगर हम नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसका प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसके डेंसिटी पे या उसके वॉल्यूम कोई चेंज नहीं आता। जनरली ऑल लिक्विड्स नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स रहते हैं, क्योंकि उनकी वॉल्यूम हो या उनका डेंसिटी हो चेंज नहीं होता है अगर हम उनका प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर और टोलिन या कोई भी लिक्विड फ्लूइड हो, वो सब नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। अब जानते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में। कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स आर दोज इन विच द फ्लूइड डेंसिटी चेंजेस व्हेन इट्स सब्जेक्ट टू द हाई प्रेशर ग्रेडियंट्स। मतलब शॉर्ट में कैसे कि अगर हम कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड होते हैं कि जिसको हम प्रेशर देते हैं, अगर उसको हम प्रेशराइज करते हैं तो उसका डेंसिटी चेंज होती है। जैसे कि गैसेस को हम अगर प्रेशराइज करते हैं तो वो उसकी डेंसिटी चेंज होती है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इरोजन क्या होता है।
इरोजन मतलब पाइप में ऐसी एक एक्शन होती है, मतलब इरोजन बहुत चीज़ों से होता है, जैसे कि वेलोसिटी हो या जो भी हम मटेरियल पाइप से पास कर रहे, पाइप से ट्रांसफ़र कर रहे, उसके मटेरियल और वो पाइप का कॉम्पैटिबिलिटी है कि नहीं, उसके ऊपर भी है, और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है। या जो भी हम मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल है क्या जो पाइप की इनर साइड को डैमेज कर रही है, उसके ऊपर इरोजन डिपेंड रहता है। तो इरोजन मतलब क्या, कि पाइप को अंदर से खा जाता है एंड पाइप मतलब डैमेज करता है पाइप को अंदर से, और पाइप की लाइफ रिड्यूस करता है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। अभी हमारे केस में वेलोसिटी एक मेन रीज़न रहेगा लाइन साइजिंग में, जिसमें मतलब इरोजन होने का मेन रीज़न रहेगा इन टर्म्स ऑफ लाइन साइजिंग कैलकुलेशन, और पाइप का जो डायमीटर सिलेक्शन में मेन चीज़ होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के ऊपर इरोजन बहुत डिपेंड करता है। तो मेन जो फार्मूला है जिससे हम लाइन साइजिंग, मतलब फिर चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, किसी भी चीज़ की लाइन साइजिंग के लिए मेन फार्मूला है फ्लो इज इक्वल टू एरिया इनटू इट्स वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या आ रही है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी मेन किसके ऊपर डिपेंड रहती है, वेलोसिटी मेन डिपेंड रहती है इरोजन के ऊपर। एक मतलब वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी हमको कंसिडर करनी पड़ती है। डिफरेंट केसेस के लिए एक डिफरेंट वेलोसिटी की रेंज रहती है एज पर थम्स रूल्स, और एज पर मतलब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी जो है और थम्स रूल है उसके हिसाब से हम वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं। मतलब अगर कुछ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उनके लिए अलग वेलोसिटी रहती है, नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए अलग वेलोसिटी रहती है। अगर कुछ ग्रेविटी का फ्लो रहा, मतलब ग्रेविटी के फ्लो के केस में एक अलग वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं, और पंप के डिस्चार्ज में एक अलग वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं। वो तो हम जानेंगे ही कि मतलब कौन से केस में कौन सा वेलोसिटी सुटेबल रहेगा, वो हम अगले जानेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक बात ध्यान में रखते कि वेलोसिटी, मैंने ये प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि इरोजन और वेलोसिटी ये पाइप साइज में एक दूसरे के ऊपर, पाइप लाइन साइजिंग में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर हम ज़्यादा वेलोसिटी लेते हैं, मतलब इन जनरल अगर पाइप के डिस्चार्ज और कॉम्प्रेसिबल नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की हम अगर बात करते हैं, जैसे कि कोई लिक्विड का हम लाइन साइजिंग कर रहे हो, तो उसमें एक पाइप के डिस्चार्ज में 1.5 मीटर पर सेकंड नोट कीजिएगा। पाइप के डिस्चार्ज में, सॉरी पंप के डिस्चार्ज में, किसी भी पंप के तो नॉर्मली पंप के डिस्चार्ज में हम 1.5 टू 3.5 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी कंसिडर करते हैं। अभी इसमें भी सवाल आता है कि हम कब 1.5 करें, कब 3.5 करें, ये बहुत बड़ी रेंज है। 1.5 या 1 मीटर भी पकड़ लीजिए ये जो, बट इसमें क्या एक राइटर है कि हम मिनिमम वेलोसिटी कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना ले सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना लेते हैं, मतलब 3.5 ही क्यों, 3.2 ही क्यों। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड करता है एक फैक्टर पे, वो है इरोजन वेलोसिटी। ऑब्वियसली इरोजन वेलोसिटी मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो पाइप में हम ले सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उस वेलोसिटी के बाद या उस वेलोसिटी पर, इरोजन वेलोसिटी पर पाइप में इरोजन ऑकर होता है, जिस वजह से पाइप में वाइब्रेशन होता है और पाइप इंटरनली डैमेज होता है और पाइप की लाइफ रिड्यूस हो जाती है। तो ये हो गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी ले। अभी इरोजन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आप बस इतना याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे लेनी है। तो आप बस इतना ही बोल दीजिएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी लेना ये डिपेंड होता है इरोजन वेलोसिटी पे। इरोजन वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पे, मतलब वो वेलोसिटी जहाँ पे हम पाइप में इरोजन ऑकर होता है, तो इस वजह से हम वो उसके ऊपर या वो वेलोसिटी हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन हम बाद में देख लेंगे। अब दूसरी बाजू आती है कि हम कम से, मतलब यहाँ पे मैंने 1.5 का लिया, कुछ लोग तो 1 मीटर भी कंसिडर करते हैं, बट
ये भी कम का भी लिमिट कैसे मतलब जस्टिफाई करके कि हम 1 ही क्यों लेना है या 1.5 क्यों लेना। जनरली वेलोसिटी का और पाइप का जो डायमीटर का ये रिलेशन कैसे होता है, अगर हम वेलोसिटी ज़्यादा लेते हैं तो हमको पाइप का डायमीटर कम लगता है। मतलब एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन है, आप चाहे तो फार्मूला से भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर हम बोलते कि नहीं भाई मतलब मुझे वेलोसिटी कम लेना है तो हमको पाइप का डायमीटर कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा सॉरी। अगर वेलोसिटी हम 1 मीटर कंसिडर करते हैं 1 मीटर पर सेकंड, तो उस केस में हमको शायद पाइप का डायमीटर शायद 20 mm लगे। उसी केस में अगर हम वेलोसिटी 1.9 मीटर पर सेकंड करते हैं तो उसमें हमको पाइप का डायमीटर शायद तो 12 mm लग सकता है। तो देखिए मतलब हम वेलोसिटी अगर ज़्यादा कंसिडर करते हैं तो हमको पाइप का डायमीटर कम लग रहा है। पाइप का डायमीटर कम लग रहा है मतलब हमको जो कॉस्टिंग है हमारी, वो कॉस्टिंग सेव हो रही है। पाइप का डायमीटर कम मतलब हमारी कॉस्टिंग सेव हो रही है। तो मतलब मिनिमम कितना लेना है, मैक्सिमम। अगर हम मिनिमम लेते हैं तो हमको पाइप का डायमीटर बड़ा लगेगा, बहुत ही कम लेते हैं और बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इरोजन ऑकर हो जाएगा और पाइप डैमेज होगा। तो जनरली पंप के डिस्चार्ज में और इन लिक्विड के केस में हम 1.5 से 3.5 लेते हैं। और अब अगर बात करते हो कि इसके बीच में भी एग्जैक्ट कौन सी लेनी है, तो आप 2 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आराम से लेके कोई भी लिक्विड की लाइन साइजिंग कर सकते हैं। मतलब हमारा फार्मूला है फ्लो इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमारी वेलोसिटी तो देखिए हमारी वेलोसिटी तो हमने अभी फिक्स कर दी है कि कितने लेने हैं। आप आराम से 2 मीटर पर सेकंड लीजिएगा। अभी रहा हमारा एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई/4 d²। पाई/4 का वैल्यू जनरली रहता है 0.785। अब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पाई/4 का वैल्यू इतना ही आएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 4 0.785। और ये रहा डी जो हमें निकालना है। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे फार्मूले को, तो ये देखिए हमारा फार्मूला होता है फ्लो इज इक्वल टू 0.785 इंटू d² इंटू वेलोसिटी। अभी कोई भी लाइन साइजिंग हमें करने हो तो हमको फ्लो तो ऑब्वियसली फ्लो तो पता चाहिए कि अगर हम सपोज वाटर का लाइन साइजिंग करें, चिलिंग का, कूलिंग का, तो फ्लो कितना फ्लो के लिए हमको लाइन साइज सेलेक्ट करना है, 10 मीटर 20 मीटर क्यूब, तो आपको वहाँ से फ्लो मिल जाएगा। और मैंने वेलोसिटी तो बता दी है आपको, 2 मीटर पर सेकंड हम वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अब हमारे पास फ्लो भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, और ये पाई/4 का वैल्यू होगा। मतलब अननोन कुछ रहा है तो खाली डी रहा है, तो ये हमें डी निकालना है। मतलब पाइप का इससे हमको डायमीटर मिल जाएगा, मतलब हमारी लाइन साइजिंग हो जाएगी। बस इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिट्स का, क्योंकि इसमें यूनिट की गलती में ही बहुत सारे लोग इसको रॉन्ग कर देते हैं। देखिए तो हमको ये मतलब कैलकुलेशन करते वक्त एसआई में अगर हम बात करेंगे, एसआई यूनिट्स में, तो हमेशा अब मतलब इंडस्ट्री में यही फॉलो होता है। तो आप भी बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यही ही फॉलो कर दीजिए। इंडस्ट्री में नॉर्मली कैसा होता है, क्यों मतलब फ्लो को मीटर के ऊपर हावर में दिया जाएगा, आप उसको 3600 से डिवाइड करके मीटर के ऊपर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। एरिया के लिए तो हमने फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, मतलब एरिया का तो 0.785 d²। और रहा वेलोसिटी भी हमने बताया है कि 2 मीटर पर सेकंड लेना है। तो मतलब देख लीजिएगा यूनिट, फ्लो का यूनिट मीटर के ऊपर सेकंड में रखना है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड में रखना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते इसी फार्मूला का, तो ये हो गया हमारा डायमीटर ऑफ पाइप का फार्मूला, जिसमें हमको डायमीटर ये मीटर में मिलता है, डी हमको या पाइप का डायमीटर हमको मीटर ये यूनिट में मिलता है। तो सिंप्लीफाई फार्मूला मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें हम डी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ फ्लो
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इंटू 0.785। तो ये फार्मूला से आपको डी मिल जाएगा। तो आई होप आप अब समझ गए होंगे कि बेसिक फार्मूला क्या है। Q इज इक्वल टू ए इंटू Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया, पाइप का एरिया मतलब π/4 डी स्क्वेयर। π/4 का वैल्यू है 0.785 और डी स्क्वेयर। तो इसको ही सिंप्लीफाई करने से हमको डी इज इक्वल टू अंडर स्क्वेयर रूट फ्लो डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट वेलोसिटी इंटू 0.785। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली हमारा फ्लो का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है हमको सीधा, और वेलोसिटी का वैल्यू पुट करना है हमको सीधा, डायमीटर मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। ये एग्जांपल है जिसमें हमको लाइन साइजिंग निकालने और पंप के डिस्चार्ज में 10 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो है। अब हमको इसको 10 मीटर क्यूब पर आवर को पहले 10 डिवाइडेड बाय 3600 करके इसको हो गया ये मीटर क्यूब पर सेकंड में। अभी रहा हमारा ये 0.785 इंटू डी स्क्वेयर इंटू वेलोसिटी। तो डी का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे डायरेक्ट 2 मीटर पर सेकंड। सॉरी डी का नहीं, एक्चुअली वी का वैल्यू रहेगा 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें डी निकालने का सिंप्लीफाई फार्मूला हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 0.785 इंटू 2। तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि कितना मीटर में ये आ रहा है। बहुत कम आएगा 10 मीटर क्यूब के लिए। मैं बताता हूँ आपको, आप निकाल के मीटर में और mm में और इंच में, या तीनों में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं 2 दिन में इसका आंसर आपको, ये 2 दिन या नेक्स्ट 5-6 डेज में, ये कुछ कमेंट्स पढ़ने के बाद में इसका आंसर नीचे लिख देता हूँ कि कितना आंसर आता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना काफ़ी है। थोड़ा सा बड़ा ही हो गया ये लेक्चर। अगले लेक्चर में ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, सो थोड़ा सा बड़ा ही हो गया है। अगले लेक्चर में मैं कम से कम इसमें ट्राई करूँगा 10 मिनट के अंदर ही कुछ एग्जांपल कवर करने के। तो इसमें हम खाली एक फ्लो के हिसाब से डायमीटर डिज़ाइन किए। तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर जो 3-4 लेक्चर हो गए, उसमें हम पंप के डिस्चार्ज में, पंप के सक्शन में क्या कंडीशंस रहती है, कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करनी चाहिए, उसके हिसाब से एक एग्जांपल ले लेंगे। उसके बाद गैस में, गैस की कंडीशन, गैस मतलब कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो उस कंडीशन में क्या वेलोसिटी लेनी चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है, वो भी स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।